हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज मार्केट अपडेट, हॉटबिट, बेबी डॉज और लूना यानी कि LUNC में क्या चल रहा है। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं मार्केट। देखिए साहब, मार्केट में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है क्योंकि BTC अपना जो है ये मान लीजिए 21,600 की रेंज में चल रहा है और मार्केट कैप भी अपना 1 ट्रिलियन प्लस है। तो ये क्या है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी। अब अभी ये कितनी टिकाऊ है ये थोड़ा सा टाइम दीजिए तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। ये हो सकता है इथेरियम मर्ज की वजह से हो। क्यों? क्योंकि अब इथेरियम मर्ज में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इथेरियम मर्ज की वजह से ऐसा हो सकता है कि शायद ये पॉजिटिविटी उसकी वजह से हो। चलिए जो भी है अभी, लेकिन थोड़ा सा मामला पॉजिटिव है। दूसरा, इथेरियम आपका देखिए अभी $1761 पे चल रहा है और BNB आपका 294। तो देखिए इथेरियम में अभी थोड़ा सा और स्पाइक आने की उम्मीद है। अभी तो क्योंकि मर्ज जब तक नहीं हो जाता तब तक तो देखिए स्पाइक आने की अभी थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ जरा ध्यान रखिएगा कि मार्केट वोलाटाइल जरूर रहेगा। क्यों? इसी दरमियान CPI डाटा भी आना है अमेरिका का। तो वो कहते हैं कि सारी चीज़ें तो अमेरिका से चलती हैं। अगर वहाँ का CPI डाटा कुछ उल्टा आया यानी कि बढ़ के आया तो मे बी वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा फिर मामला नीचे आने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पर नज़र जरूर रखिएगा क्योंकि दोनों ही इवेंट साथ साथ में हो रहे हैं। उधर CPI डाटा आना है, इधर इथेरियम का मर्ज होना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कहते हैं मामला बड़ा उलझ गया। उधर से वो नेगेटिव न्यूज आएगी कि पॉजिटिव आएगी नहीं कह सकते, लेकिन इथेरियम मर्ज ये पॉजिटिव है एक तरह से। अगर डाटा नहीं आता CPI डाटा तो आपका ये मान लीजिए फिर तो प्राइस इसका 100% ऊपर जाना था, लेकिन जाएगा अभी भी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला डाउटफुल हो गया। क्यों? दोनों इवेंट साथ हो गए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर थोड़ा सा आप वो कहते हैं कि आप किसी भी प्रेडिक्शन पर नहीं जा सकते, आपको खुद ही वॉच करना पड़ेगा प्राइस को। वो कहते हैं कि पल पल। अगर आपने देखिए लॉन्ग टाइम के लिए डाला हुआ है नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टाइम के लिए खेल रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, देखिए उनको तो नज़र रखनी पड़ेगी और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। दूसरा, अब आ जाते हैं बेबी डॉज में। देखिए बेबी डॉज में लोग कह रहे हैं करके बाइनेंस लिस्टिंग, नहीं साहब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है अभी, और ना ही ऐसा कोई प्रोसेस कहीं से भी चल रहा है। तो आप इस र्यूमर से दूर रहें। अभी बाइनेंस लिस्टिंग की कोई कहीं से संभावनाएं अभी नज़र भी नहीं आती और ऐसा कोई कहीं से कोई प्रपोजल भी नहीं है किसी भी टीम की तरफ से, ना बेबी डॉज की तरफ से ना ही बाइनेंस की तरफ से। दूसरा, इसमें एक न्यूज़ जरूर आई है जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो ये है कि साहब बेबी डॉज का जो NFT 2D था, अगर वो आपने स्टेक किया हुआ है तो आप उसके बदले में आप 3D NFTs ले सकते हैं बेबी डॉज के। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपने जो है 2D NFT स्टेकिंग पे लगाया हुआ है तो आप उसके बदले में 3D NFTs आप ले सकते हैं। ये बेबी डॉज की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। हॉटबिट, देखिए लोग हॉटबिट से बहुत परेशान हैं और जायज़ भी है परेशान होना। क्यों? क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है जिससे ये लगे कि जो हमारा फंड उसमें लगा हुआ है वो फंड कब हमारे पास आएगा या कब हम उसे ट्रेड कर सकते हैं या कब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए हॉटबिट में अभी इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही उसने कोई ऐसा अपडेट दिया है। तो कह नहीं सकते, जब अपडेट आएगा तभी कुछ क्लियर होगा। जब तक अपडेट नहीं आ रहा है तब तक देखिए कोई भी चीज़ ऐसी क्लियर नहीं हो रही। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। देखिए और हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, कर क्या सकते हैं हम, तो इसलिए सिवाय पेशेंस रखने के और कोई बात नहीं। तो आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और क्या हो सकता है। दूसरा, अब आ जाते हैं LUNC। LUNC किसी TA पे नहीं चल रहा है अभी, ध्यान से सुनिए और समझिए भी। किसी भी TA पे यानी टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं चल रहा, किसी भी फंडामेंटल पे नहीं चल रहा है। आप क्योंकि यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। LUNC का प्राइस केवल और केवल न्यूज पर अप एंड डाउन हो रहा है। तो न्यूज पर जब किसी भी कॉइन का अप एंड डाउन होता है तो आप पल पल आपको नजर रखनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो। अगर आपने LUNC में लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाया हुआ है फिर तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर तो चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन अगर आपने कोई लॉन्ग या शॉर्ट कर रखा है या आप प्रॉफिट के लिए इंतजार में हैं, फिर आपको पल पल आपको प्राइस देखना पड़ेगा। क्योंकि LUNC अभी जो वर्क कर रहा है वो केवल और केवल न्यूज पे चल रहा है। उसका अभी कोई टेक्निकल फंडामेंटल साइड में रख दिया उठा के, कोई TA साइड में रख दिया उठा के,
केवल एक न्यूज आती है प्राइस नीचे चला जाता है, केवल एक न्यूज आ जाती है प्राइस ऊपर चला जाता है। फिलहाल LUNC का ये हाल है। तो ऐसे कॉइन में तो आपको देखिए पल पल नजर रखनी ही पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो। अब कल तक जो मामला था वो यानी हर घंटे कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। कोई भी एक न्यूज आ जाती है, पॉजिटिव आती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, कोई भी एक नेगेटिव न्यूज आती है प्राइस नीचे आ जाता है। तो LUNC तो फिलहाल ये हाल हो गया है। आप कितना भी अभी इसके बारे में टीए कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप उसके चक्कर में बैठें। क्यों? फिलहाल टेक्निकल और फंडामेंटल सब साइड में रखे हुए हैं। ये केवल और केवल न्यूज पर वर्क कर रहा है। तो आपकी जो कल तक न्यूज़ें थी आज वो कुछ ना कुछ पलट गई। आज ये हो गया है कि अब होबी ग्लोबल और get.io ये सब सपोर्ट करने को तैयार हैं, यानी कि 1.2 ऑफलाइन भी बंद करने को तैयार है। कल तक ऐसा नहीं था, आज हो गया है। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि बाइनेंस ने अभी तक क्लियर वो भी नहीं किया है कि बाइनेंस क्या चाहता है। तो जब तक बाइनेंस कुछ क्लियर नहीं करेगा तब तक देखिए और जो एक्सचेंज हैं वो हो सकता है मे भी कंफ्यूजन में डाले रखें, मे भी हो सकता है कि वो कर दें। तो वो कहते हैं कि न्यूज, केवल और केवल न्यूज पर। तो कोई भी पॉजिटिव चीज आती है प्राइस ऊपर चला जाता है, कोई भी नेगेटिव आती है प्राइस नीचे चला जाता है। जैसे फिलहाल लूना का जो प्राइस चल रहा है LUNC का, वो चल रहा है 3 टाइम 0 और 4586 की सीरीज में चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम ये प्राइस चल रहा है 4586। आज कुछ उम्मीद है कि इसमें पॉजिटिव चीजें होंगी। तो आप इसके लिए पॉजिटिव न्यूज जब आएंगी तो देखिए जो आपका 45 पे चल रहा है ये आपका 50 तक जा सकता है। ज्यादा उम्मीद ना करें, 50 या 51 की सीरीज तक ये जा सकता है, लेकिन वहां से फिर ये डाउन आएगा। इसका प्राइस थोड़ा सा स्टेबल तब होगा जब बाइनेंस की तरफ से कुछ क्लियर कट हो जाएगा। देखिए जब तक एक बड़ा एक्सचेंज क्लियर कट अपनी बात नहीं रखेगा तब तक छोटे एक्सचेंज जो है केवल और केवल उलझन में रहेंगे और रखेंगे। तो इस वजह से आप ये चीज ध्यान रखें कि जब बाइनेंस का स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा तो फिर एक तरफा मामला हो जाएगा, फिर तो छोटे एक्सचेंज करते जाएंगे, जो बाइनेंस करेगा वैसा ही। तो इस वजह से लेकिन आज होबी ग्लोबल और get.io की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है कि वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा स्पाइक मार सकता है, लेकिन प्राइस पर नजर आप पल पल पर रखें। वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये केवल और केवल अभी न्यूज पर वर्क कर रहा है। इसका टीए और फंडामेंटल सब साइड में रखा हुआ है अभी। तो इसलिए अगर आपको प्रॉफिट चाहिए LUNC से तो नजर पल पल रखिए, क्योंकि इसमें कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता। आप थोड़ी सी ये न्यूज पॉजिटिव है हल्की सी तो प्राइस आज मे भी ऊपर जा सकता है। तो आप थोड़ा नजर रखें और आगे ध्यान रखें कि आपको जो है प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।